सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के नवम पाठ सप्तभगिन्यः इसका अध्ययन करेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। आइए देखते हैं इस पाठ का अर्थ। कक्षा अष्टमी पाठ है सप्तभगिन्यः। सरलार्थ। अध्यापिका। सुप्रभातम छात्राः। सुप्रभातम सुप्रभातम। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभात अर्थात प्रातःकाल की नमस्कार, प्रातःकाल शुभ हो। तो छात्राएं भी उसका जवाब देती है सुप्रभातम सुप्रभातम अर्थात सुबह की नमस्कार, अच्छा प्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। अच्छा ठीक है, अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः। छात्राएं कहती है वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनं वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बोलो अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय। हे महोदया जी, अध्यापिका जी 24। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, महोदया जी नहीं नहीं। पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य कोऽपि और कोई भी। सुरा मध्ये एव, सुरा बीच में ही। महोदय मम भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। हे अध्यापिका जी, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्यं 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है। भवतु अपि जानीत, ठीक है। अपि जानीत, क्या तुम सब जानते हो। यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। यह 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्ते। सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहिनें। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहिनें यह किस लिए कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां
साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। समीक्षा कहती है मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि। तो सुनाइए या बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणु। अध्यापिका जी कहती है सुनो। अद्वयम मैत्रेयम चेव नैत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अध्यापिका जी कहती है सुनो। अ से प्रारंभ कर होने वाले दो, मैत्रेयम में से प्रारंभ होने वाले तीन, नैत्रियुक्तम तथा द्वयम न और त्रि से दो, सप्त राज्य समूहोयम यह 7 राज्यों का समूह, भगनी सप्तकम मतम 7 महीने माना जाता है। इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार 7 बहनों में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, असमः असम, मणिपुरम मणिपुर, मिजोरम है मिजोरम, मेघालय मेघालय, नागालैंड है नागालैंड, त्रिपुरा चेती और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघुनि वर्तते। यद्यपि क्षेत्र परिमाण में ये बहुत छोटे हैं, लघु हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया भृत्राणि प्रतीयन्ते। तब भी गुण गौरव की दृष्टि में ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम। सभी कहते हैं कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्ये स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई थी। स्वतंत्र ही ये रही हैं, मतलब इनको किसी ने अपने अधिकार में नहीं लिया, किसी ने इन पर शासन नहीं किया। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता। किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेन संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी। अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता वाली भारत भूमि पर ये 7 बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अर्थात भारत देश में जो कि विविध संस्कृतियों वाला है, उस देश में इन 7 बहनों की जो संस्कृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी। अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका। अध्यापिका कथयति श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर यह शब्द बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने प्रयुक्त किया था, किसी ने उच्चारित किया था, प्रयोग में कोई लेकर के आया था। उस समय जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ था तो 1972 में किसी ने 7 बहनें 7 सिस्टर्स इस नाम का प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। सुरा कथयति अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमपि अस्ति एतेषां। अन्य कोई दूसरा भी वैशिष्ट्य है इनका, कोई और विशेषताएं भी हैं इन 7 बहनों की। अध्यापिका कथयति। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव। निश्चित रूप से है।
पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पहाड़ पेड़ फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं, समृद्ध हैं। और भारतवर्षे पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत रूपी पेड़ पर पुष्प स्तबक फूलों के गुच्छों के समान विराजन्ते तानी, ये विराजमान हैं। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। राजीव कहता है हे महोदया जी, गृहे घर में यथा जैसे सर्वाधिका सबसे सुंदर और मनोरम बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सुंदर ये 7 राज्य हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका कहती है मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन सभी वैसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा सुनो, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह प्रदेश जनजाति बहुलता वाला है। जनजातियों की बहुलता अर्थात बहुत सारी जातियाँ यहाँ रहती है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य है बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनय एतत् प्रादेशिका बहुभाषिवी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से भरे हुए स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, अपनी क्रिया और कलाओं में निष्णात हैं, कुशल हैं। अर्थात यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ऊर्जावान हैं, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, उनमें वंश परंपरा है और वो अपनी जो संस्कृति है, उनकी जो कलाएं हैं उनमें वो पारंगत हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। अध्यापिका जी, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। अध्यापिका कथयति, अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है, अर्थात हाथ से बनने वाले सामानों की बहुलता है, बहुत अधिकता है। आ वस्त्रभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर के घर निर्माण तक प्राय बाँस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात वस्त्र आभूषण आदि से लेकर के घर बनाने तक जितने भी काम की चीज़ें हैं वो सब बाँस के पेड़ से बनाई जाती है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बाँस के पेड़ों की प्रचुरता है, अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति।
अब बांस के उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को अवाप्तोस्ति प्राप्त कर लिया है। अर्थात अब बांस के पेड़ की से बनने वाले जो वस्तुएं हैं उनकी मांग है और लोग उनको पसंद करते हैं। अभिनव, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहावकर्षक इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनम, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश सही है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र उच्च जोर से महोदय, हे अध्यापिका जी, आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में वयम, हम सब, तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम सब वहीं जाना चाहते हैं। सुरा, सुरा कथयति भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, अध्यापिका कथयति, अध्यापिका कथयति रोचते मेयं विचार है, मुझे ये विचार पसंद है, अच्छा लगा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। बाडम, बहुत अच्छा। पठनियम, पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम, जानने के लिए। कति, कितने। चतुर्विंशति, 24। पंचविंशति, 25। भगिनी, बहन। अष्टाविंशति, 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य, अतिरिक्त। भवतु, अच्छा। समवायः, समूह। प्रथित, प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक, प्रतीक प्लस आत्मक, सांकेतिक। कदाचित, संभवतः। साम्यात्, समानता के कारण। उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, कही गई उपाधि के कारण। नामनी, नाम से। संशयः, संदेह। अपरतः, दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्रफल से। लघुनी, छोटे। गुण गौरव दृष्टया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणि, बड़े। स्वाधीना, स्व प्लस अधीना, स्वतंत्र। स्वायत्तीकृता, अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी, महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। महत्व प्लस आधायिनी। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द। प्रभृति भी, आदि से। विहितम, विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि, बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर। पुष्प स्तबक सदृशानि, पुष्प के गुच्छे के समान। हृदया, प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली। मनोरम। रम्या, रमणीय। सावहित मनसा, सावधान मन से। ऊर्जस्विनय, ऊर्जायुक्त। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से। परिपूरिता, पूर्ण, भरे पूरे। समभिनंदनीयम, स्वागत योग्य। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, पर्व परंपरा भी। चतुर्विंशति, द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः। प्राकृतिक संपद भी। वंशोद्योगोऽयं गुणगौरव दृष्टया। पुष्प स्तवक सदृशानि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। इसका अर्थ भी सुन लीजिए। सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। महत्व प्लस आधायिनी, महत्व को धारण करने वाली। पर्व परंपरा भी, पर्व परंपरा से। चतुर्विंशति, 24। द्विसप्ततितमे, 72वें।
वंश वृक्ष निर्मितानां, बांस के पेड़ से निर्मितों की, सप्त भगिनी सात बहनें, प्राकृतिक संपदा के द्वारा, वंशोद्योगोयम यह वंशोद्योग, गुणगौरव दृष्टिया गुणगौरव की दृष्टि से, पुष्प स्तवक सदृशानी फूल के गुच्छों के समान, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। प्राचीन इतिहास से सप्त भगिन्यः स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में 7 बहनें स्वाधीन थी, स्वतंत्र थी। केसाम समवायः सप्त भगिन्य इति कथ्यते, किनका समूह 7 बहनों के नाम से कहा जाता है। सप्त राज्यानां समवायः सप्त भगिन्य इति कथ्यते। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुख है, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। सप्त भगिनी प्रदेशे वंशोद्योगः सर्वप्रमुख है, सप्त भगिनी प्रदेश में बांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कितने राज्य हैं। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च सप्त राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 राज्य हैं। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ये क्यों कहा जाता है। सप्त राज्य समूहत्वात् इमानि राज्यानि सप्त भगिन्य इति कथ्यन्ते, 7 राज्यों की समूह के कारण से इन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 राज्यों में ये 7 बहनों के राज्य में कौन निवास करते हैं। सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतः बहवः जनजातियां निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति, ये प्रादेशिक इस प्रदेश के रहने वाले लोग किनके द्वारा निपुण हैं या किन कार्यों में निपुण हैं। एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिनिष्णाता, ये प्रदेश के निवासी, इन प्रदेशों के निवासी अपनी लीला कलाओं के द्वारा कुशल हैं, लीला कलाओं में कुशल और निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगे कुत्र क्रियते, बांस के पेड़ की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, वस्त्र आभूषण से लेकर के घर के निर्माण तक प्राय सभी जगह बांस के पेड़ की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चतुर्थ है प्रश्न,
वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सप्त भगिन्य प्राचीनेतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। 7 महीने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। का प्राचीन इतिहास है प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। कौन? प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है, अधिकता है। प्रदेशेस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में किसकी अधिकता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम कीदृशानि। ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं। यथा निर्देश मुत्तरत। जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर दो। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। महोदय मे भगिनी कथयति। हे अध्यापिका जी, मेरी बहन कहती है। यहाँ मैं मतलब मेरी, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। महोदय मे भगिनी कथयति। यहाँ इस वाक्य में मैं, यह शब्द सर्वनाम पद सुरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण से ये कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति, प्रथितानि इसका क्रियापद कर्ता पद कौन सा है। प्रथितानि इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि, प्रथितानि इस क्रियापद का कर्तृपद इमानी है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इस संगठन कर्तृपद का क्रियापद क्या है। उत्तरम एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम्। यहाँ संगठन इस कर्तृपद का क्रियापद है विहितम। क्रियापद इसका क्रियापद है विहितम का। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता इस पद का विपरीतार्थक शब्द छांटकर लिखो। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में अल्पता इस पद का विपरीतार्थकम पदम ही प्राचुर्यम इति। अल्पता इस पद का विपरीतार्थक शब्द प्राचुर्य है। क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। वाक्य से सन्ति इस क्रियापद के समानार्थक शब्द को छांटकर लिखो। क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि में ये छोटे हैं। इस वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति इस क्रियापद का समानार्थकम पदम, समानार्थक शब्द है वर्तन्ते। वर्तन्ते शब्द सन्ति शब्द का समानार्थक शब्द है। सन्ति का समानार्थक शब्द वर्तन्ते। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत।
पाठ से छांट करके तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखो। यथा सात, सप्त, भगिनी, संगठन, समवायः, बांस, वंशः, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति वाले शब्द को छांटो। गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। भिन्न प्रकृति वाला शब्द है आहसत। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडक है लेखिका। बाकी सभी शब्द पुल्लिंग है, लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। इसमें है आम्र। क्यों है? क्योंकि आम्र शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी शब्द नपुंसकलिंग है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। यहाँ भिन्न प्रकृति की शब्द है कपोत, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं। कपोत एक पक्षी का नाम है जिसको कहते हैं कबूतर। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। भिन्नार्थक शब्द है यानम। यानम का अर्थ है वाहन। बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम करो। विशेष और विशेषण का उचित मेलन करो। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। यहीं पर हमारा नवा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।